जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। तो माता जी को भी बेंगलोर से ला रहे हो? कितने दिन हो गए वहाँ से चले? 1 महीना 4 दिन। टांगों में दर्द हो रहा है ना? हम बहुत परेशान साहब, बहुत परेशान। यहाँ से भगा दिए, हट जाएंगे, यहाँ से भगा देंगे, हम जाएं कहाँ से? कुछ सावधानी ना कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपकी चप्पल टूट गई। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। सरकार ने हवाई चप्पल वालों को आसमान में उड़ाने का वादा किया था, लेकिन चप्पल जमीन पर रह गई और चप्पल वाले आसमानी हो गए। कोरोना काल के घर वापसी वाले युद्ध में एक रात में भारत की सड़कों पर 16 मजदूर शहीद हो गए। भारत निर्माता की ये चप्पल सवाल करती है कि भारत हमसे तो है, लेकिन क्या भारत हमारे लिए है? वो तो एक दिन बैठे हैं ना, एक दिन मिलना ना खाने के लिए उनको लिए, हमारे लिए कौन सुनना है बताओ? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते। पैर में दर्द हो रही है, क्या हुआ? चलते चलते थक गए, चलते चलते थक गए। सूटकेस पर इस बच्चे का सोना सवाल पूछता है कि क्या इस देश में सारा सिस्टम सो गया? कुंडम होगा। कहाँ से आ रहे? हाँ? बाहर कमाने गए थे। हाँ। जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ। आने का पैसे का। लकड़ी की गाड़ी पर गर्भवती पत्नी और बच्चे को बैठाकर 800 किलोमीटर सफर करने वाला रामू सवाल करता है कि सरकार हमारे लिए कोई गाड़ी क्यों नहीं? कहाँ से आना हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं। भारत की सड़कों पर हर कदम पर दर्द की ऐसी तस्वीरें हैं जो रोती कलम को निशब्द कर देती हैं। और जहन में एक ही सवाल उठता है कि इतना दर्द देखकर भी सरकारों के दिल में दर्द क्यों नहीं होता? मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे बच्चों को लेकर। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान। मैं खाने पीने की दिक्कत आ गई, सब चीज की दिक्कत आ गई यहाँ पर ही। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि माइग्रेंट मजदूरों की देखभाल के लिए पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन समय रहते सरकार जागती तो आखिर क्यों मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ता? इनमें से बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें ना तो ऑनलाइन टिकट की जानकारी है, ना ही इनके पास टिकट के पैसे हैं, और रेल के टिकट पर अभी तक सियासत हो रही है। सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कोरोना काल के लिए पीएम केयर फंड बनाया गया, लेकिन ये मजदूर सवाल पूछते हैं कि आखिर इनकी केयर कौन कर रहा है? क्योंकि तमाम राज्यों की सरकारें सरकारी बसों का इस्तेमाल करके इन्हें कम से कम अपनी सीमाओं तक तो छोड़ देती, क्यों 85% रेल टिकट पर खर्च करने का दावा करने वाली मोदी सरकार बचा हुआ 15% नहीं दे पाई? 20 लाख करोड़ की मदद करने का दावा करने वाले मसीहा क्यों इन मजदूरों पर 100-200 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए? एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की सड़कों पर सफर कर रहा ये दर्द देश की व्यवस्था पर गंभीर सवाल बन गया है, जिसका समाधान भी सरकारों के पास है, लेकिन सत्ताधारी तो हकीकत से आंख मूंदकर ये काल्पनिक सवाल कर रहे हैं कि वर्तमान में अगर जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी की सरकार होती तो कितने करोड़ का घोटाला होता, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू। मोदी जी से बस इतना सवाल है कि जिन मजदूरों के पसीने की खुशबू से आप आत्मनिर्भर भारत बनाने का दावा करते हैं, क्या आपको उनके पैरों के जख्म दिखाई नहीं देते?
जो भारत माता के सीने पर कभी न मिटने वाले निशान छोड़ रहे हैं।